आपके पास राष्ट्रीय साहूकार की ओर से संदेश है, उसे ग्रहण कीजिए। बचपन में उनका चेहरा गोल था और उसमें मुस्कान झलकती थी। उनकी गाल और नाक उभरे हुए थे, मानो पहाड़ हों। आंख और भौं में बहुत गहरापन है। चिंगचो में बुद्ध की प्रतिमा दक्षिण और उत्तर राजवंश। उस समय लोग पहाड़ पर छेद कर प्राकृतिक पदार्थ पर मानव के चिंतन का चिन्ह छोड़ते थे। बुद्ध की प्रतिमा इस तरह बनी। बुद्ध का दाहिना हाथ सीने के सामने उठता है और हथेली बाहर की ओर है। यह बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा है। उनका बायां हाथ कमर के पास नीचे लटका है, जैसे परम सुख हथेली से उंगली की ओर बह रहा हो। मूंगा, यशव आदि रत्नों से बनी माला खुशी के प्रति मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित करती है। वहां युद्ध नहीं होते और हर एक नागरिक समृद्ध है। यह एक संपूर्ण अवतार है। पर अगर चिंगचो की बुद्ध प्रतिमाओं को फिर गौर से देखें तो उनकी मुस्कान के पीछे दुख नजर आता है। पुरातत्वविदों ने क्षतिग्रस्त बुद्ध की प्रतिमाओं से पाया कि ये प्रतिमाएं कई बार नष्ट हुई हैं। उत्तर वेई से उत्तर सोंग तक 500 वर्षों में उनकी प्रतिमाओं को नष्ट किया गया। अंत में लोंगशिंग मंदिर के भिक्षुओं ने उन्हें एक साथ गाड़ दिया। जमीन के नीचे उनके अंग धीरे धीरे विच्छिन्न हो गए, लेकिन लोगों के मन में बौद्ध धर्म बना रहा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कमरे में सभी बुद्ध की प्रतिमाओं में मरम्मत के चिन्ह दिखते हैं। मानव ने अपने अल्प जीवन में बुद्ध की स्थायी प्रतिमा बनाई। इसके बाद बुद्ध की प्रतिमाओं से असंख्य लोग गुजरे हुए दिमाग में वे फिर जीवित हुए। 1500 साल बीत चुके हैं। उन बुद्ध प्रतिमाओं का दर्शन करने वाले अधिकांश लोग प्रतिमाओं के इतिहास का एक अंग बन चुके हैं। कुछ लोगों ने साक्षात आंखों से देखा कि उनकी चोगी का लाल रंग हल्का हो चुका है। कुछ लोगों ने देखा कि उनके चेहरे पर सोने की परत एक के बाद एक गिर पड़ती है। आप शायद मुझसे पूछेंगे कि लोगों ने इन टुकड़ों को जोड़कर उनका पूर्व रूप बहाल क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों ने पाया कि इन क्षत विक्षत टुकड़ों में यह दर्शाया गया है कि इतिहास का एक के बाद एक ब्यौरा। इन सितारों जैसे टुकड़ों में मानव का दुख में आगे बढ़ने का कदम भी देखा गया है। हम रोते हुए इस दुनिया में आए और मुस्कुराते हुए शाश्वत जाएंगे। राष्ट्रीय साहूकार की ओर से आने वाले अन्य संदेशों को भी ग्रहण कीजिए।